हेलो दोस्तों, आप सभी को अपने YouTube चैनल इन्फॉर्मेशन पर स्वागत है। आप देख रहे हो इन्फॉर्मेशन पर। मेरा नाम अजित प्रकाश है। आज आप लोगों को हम टी बोर्ड के बारे में विभिन्न प्रकार का मोस्ट इम्पोर्टेंट जानकारी देंगे, जो कि आपके लिए विभिन्न सारे सभी एग्ज़ामों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, या यूपीएससी हो, स्टेट पीएससी हो, या एसएससी हो, रेलवे हो, आदि सभी के लिए यह ऑल ऑफ एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं इसमें द हिंदू न्यूज़पेपर, इंडियन एक्सप्रेस, टाइम्स ऑफ इंडिया, सभी का बात करेंगे हम लोग। अब इन्फॉर्मेशन पर जाके आप लोग सब्सक्राइब कर सकते हैं अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो। चलिए बात करते हैं एक मैप के हिसाब से जो किस प्रकार का डिस्ट्रीब्यूशन है, विभिन्न प्रकार के चाय की खेती होती है कहाँ कहाँ पे और कितने सारे। जैसा कि सबसे पहले देख सकते हैं कि हिमाचल प्रदेश में होता है थोड़ा बहुत, उत्तरांचल में भी, हिमाचल उत्तरांचल या उत्तराखंड बोल सकते हैं। वेस्ट बंगाल में तो सबसे ज़्यादा होता है, आसाम में भी होता है। आसाम में तो वर्ल्ड के चाय कंजम्पशन में 13% का योगदान करता है, जो कि मोस्टली बहुत ही ज़्यादा है। और इंडिया का 53%, जो कि ऑल ओवर इंडिया जो कंजम्पशन करता है, जितने व्यक्ति 140 करोड़ जनसंख्या इंडिया में डेली चाय कंज्यूम करते हैं, उतना सारा जो 53% तो असम ही प्रोड्यूस कर देता है। त्रिपुरा में भी, उड़ीसा में भी, थोड़ा सा बिहार में भी होता है, कर्नाटका में, केरला में, तमिलनाडु और वेस्ट बंगाल मिला के लगभग फर्स्ट में वेस्ट बंगाल एंड देन सेकेंड में तमिलनाडु, दोनों चाय बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस करते हैं। ये भी जो कि हमारे देश के कंज्यूमिंग चाय में बहुत सारा योगदान देते हैं, जो कि दार्जिलिंग और तमिलनाडु के विभिन्न सारे एरिया में। आप लोग देख सकते हैं कि कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है जो कि यूपीएससी के लिहाज से हम देख रहे हैं, क्योंकि मेरा पर्सपेक्टिव है कि यूपीएससी के बच्चे भी देखें। अगर यूपीएससी के बच्चे देखें तो उसके साथ साथ सभी बच्चों का तैयारी इसमें हो जाएगा, सभी बच्चों के लिए भी हेल्पफुल रहेगा ये स्टेट पीएससी। ये आप टी बोर्ड के बारे में देख सकते हैं। जीएस पेपर 2 में, जीएस पेपर 3 में आपका सपोर्ट करेगा, आप प्री में तो करेगा ही करेगा। ग्रोथ ऑफ डेवलपमेंट सबसे ज़्यादा बढ़ रहा है और डेवलपमेंट कर रहा है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ की नेचर ऑफ द रिसोर्सेज, इसका डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ कहाँ के एग्रीकल्चर के जो रिसोर्सेज हैं, एग्रीकल्चर के चैप्टर में अधिकतर करके पूछा जाता है। ग्रोपिंग पैटर्न, इसका खेती किस प्रकार से किया जाता है वो इसका पैटर्न के बारे में भी इसमें जानेंगे। टी के बारे में जाता है। टी इज़ द एवरेज मेड ऑफ द कैमिलियन साइंटिफिक प्लांट। ये प्लांट का नाम है कैमिलियन साइंसिस प्लांट, जिससे टी का प्रोडक्शन होता है। इट इज़ द वर्ल्डेस्ट मोस्ट कंज्यूम ड्रिंक, वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा कंज्यूम किए जाने वाला ड्रिंक है आफ्टर वाटर से बाद। वाटर तो मोस्टली नहीं, पूरा सबसे ज़्यादा। ओरिजिन इसका क्या है, इसका हिस्ट्री के बारे में जान लेते हैं थोड़ा, जो कब कहाँ से ये हुआ है। इट इज़ बिलीव दैट द ओरिजिन ऑफ द नॉर्थ ईस्ट इंडिया, यानी कि नॉर्थ म्यांमार साइड, असम, बंगाल, चाइनीज़, म्यांमार, साउथ वेस्ट चाइना, एक्सप्लोरेड प्लेस ऑफ द प्लांट ऑफ द ट्री। चाइना में 5 ईयर, यानी चाइना में अभी हम लोग बात कर सकते हैं कि 1500 BC से 246 BC तक, दैट टाइम ये टी का प्रोडक्शन हुआ करता था, जो कि मोस्टली ब्रिटिश, इंडिया में तो ब्रिटिशर्स लाए थे जब 1600 आए थे तब। कंडीशन ऑफ ग्रोथ, किस प्रकार के क्लाइमेट में इसमें यूज होता है। क्लाइमेट विभिन्न प्रकार के नहीं, एक मोस्टली क्लाइमेट जो कि इसके साथ ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल प्लांट एंड ग्रो वेल द ह्यूमिड क्लाइमेट में होता है अधिकतर करके। आप लोग देख सकते हैं इसका टेम्परेचर मोस्टली इंडिया द टेम्परेचर ऑफ द ग्रोथ। टेम्परेचर इसको 20 डिग्री से 30 डिग्री के बीच लगता है, और 35 डिग्री कैन बी ब्लो ऑफ, 10 डिग्री सेल्सियस से कैन बी हार्मफुल हो जाएगा इसके लिए। इसीलिए इसका बारिश में
बारिश में उसको इसको मुश्किल से 150 से 300 सेंटीमीटर तक चाहिए एनुअल में। इसका मिट्टी का प्रकार देख सकते हैं। द मोस्ट सुटेबल सॉइल फॉर टी कल्टीवेशन स्लाइटली एडिक्शन सॉइल, जो कि कैल्शियम जिसमें अधिकतर रहता है। पर सब सॉइल यानी अधिकतर जो कि थोड़ा ढलकाव एरिया में रहता है, हिली एरिया टाइप पे, वहाँ पे ज़्यादा, क्योंकि वेस्ट बंगाल में ज़्यादा हिली एरिया। इंडिया टी प्रोडक्शन द लार्जेस्ट कंज्यूमर इन द वर्ल्ड, सबसे ज़्यादा कंज्यूम करते हैं इंडिया। देखते हैं सेकेंड लार्जेस्ट टी वर्ल्ड, सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर होगा, सबसे लार्जेस्ट प्रोड्यूसर पहला तो चाइना है, ऑफकोर्स चाइना इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर। फोर्थ लार्जेस्ट एक्सपोर्टर टी, एक्सपोर्ट करता है टी इंडिया। इंटरनेशनल टी डे 21 मई एवरी ईयर सेलिब्रेट किया जाता है, जो कि मोस्टली यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली दिसंबर 2019। टी बोर्ड इट इज़ द स्टैच्यूटरी बॉडी, ये एक स्टैच्यूटरी बॉडी है अंडर मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के अंतर्गत आता है। मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्ज़ाम में ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि किसके अंतर्गत ये आता है। ये आप लोग ध्यान रख सकते हैं, बार बार पढ़ोगे तो आपको लिए ये आसानी हो जाएगी याद करने में। 31 दिसंबर इंक्लूडिंग द चेयरमैन, ड्रॉ ऑफ द मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट, प्रोड्यूसर ऑफ टी ट्रेडर्स, टी ब्रोकर्स, कंज्यूमर्स एंड देन आदि सभी प्रकार के इसमें किया जाता है। बोर्ड ऑफ द रिकॉन्स्टिट्यूटेड एवरी 3 ईयर्स, मतलब 3 साल में बोर्ड इसको रिवाइव आंसर अथी करके देखता है, रिव्यू करके देखता है किस प्रकार से इसका आती है, कैसे फंक्शन इसका किस प्रकार से क्या कार्य करता है, वही इसके बारे में बताया। रेंडरिंग फाइनेंशियल एंड द टेक्निकल असिस्टेंस ऑफ द कल्टीवेशन, ये टेक्निकल के रूप में कल्टीवेशन, मैन्युफैक्चर, मार्केटिंग सभी के रूप में, एक्सपोर्ट प्रमोशन भी करता है। ये सब मेनली टॉपिक हुआ जो कि आप मेंस लिखिएगा PCS या UPSC के, उसमें आप लिख सकते हैं। रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्टिविटीज़, एक्सटेंडेड फाइनेंशियल असिस्टेंट एंड लिमिटेशन एट द प्लांटेशन वर्क वर्ड ऑफ द वेलफेयर स्कीम, कलेक्शन एंड द मेंटेनेंस, स्टेटिकल डाटा एंड द पब्लिकेशन। ये मतलब बता रहा है कि किस प्रकार से डाटा रखा जाता है। ये सब टी बोर्ड का ऑफिसेज, टी बोर्ड का ये इंपॉर्टेंट है कि ऑफिस कहाँ है, UPSC में पूछा गया था क्वेश्चन, नीचे होगा क्वेश्चन दिखाएंगे आपका। हेड ऑफिस द लोकेटेड इन द कोलकाता, सबसे बड़ा इसका हेड ऑफिस कोलकाता जो कि वेस्ट बंगाल में है। देन ये पे लिखा भी है वेस्ट बंगाल। 23 ऑफिसेस इंक्लूडिंग जोनल हेड के हिसाब से बांटा जाता है, उसमें देखे थे जोन के हिसाब से बांटा जाता है, रीजनल, सब रीजनल आदि। करेंटली टी बोर्ड द 2 ओवरसीज ऑफिसेज लोकेटेड इन द दुबई एंड मास्को, इंटरनेशनल ऑफिस है टी बोर्ड का इंडिया का, जो कि दुबई और मास्को में है। ये तो इम्पोर्टेंट है। देन इससे रिलेटेड देखो क्वेश्चन पूछा गया है, आपको देख सकते हैं प्री में, UPSC के प्री में जो पूछा गया इससे कुल रिलेटेड क्वेश्चन। विथ रेफरेंस द टी बोर्ड इन इंडिया कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, ये आपको स्टेटमेंट देखना है और बताना है कि कौन सा था। द टी बोर्ड इज द स्टैच्यूटरी बॉडी, हाँ टी बोर्ड एक स्टैच्यूटरी बॉडी, सही आप हम लोग ने ऊपर पढ़ा था। इट इज़ द रेगुलेटरी बॉडी अटैच द मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर, नहीं मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के अंतर्गत आता है, ये गलती है। द टी बोर्ड हेडेड ऑफिस ऑफ द सिचुएटेड इन द बेंगलुरु, नहीं सिचुएटेड बेंगलुरु नहीं है, ये कहाँ है, कोलकाता। द बोर्ड हैज़ बीन द ओवरसी ऑफिस दुबई एंड मास्को, हाँ ये सही है कि ओवरसी बॉडी इसका दुबई एंड मास्को है। अभी तो आप लोग पढ़े थे ना, देखे थे, तो कौन सा ही हुआ, 1 और 4 देख सकते हैं आप लोग, 1 और 4 डन। दैट इज UPSC प्री का एक क्वेश्चन आप लोगों ने बना लिया। स्टेटमेंट फर्स्ट इज करेक्ट, स्टेटमेंट फर्स्ट इज द टी बोर्ड इज 1953 एस्टेब्लिश्ड किया, टी बोर्ड 1953 में बना था। इंडियन द इंस्टीट्यूशन, अधिकतर UPSC का क्वेश्चन अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख के उसके टॉपिक के हिसाब से तैयार कर लें, बहुत सारा आपको बेनिफिट होगा, उस हिसाब से नोट्स बना सकते हैं। स्टेटमेंट 2 इज़ इनकरेक्ट, क्योंकि ये तो हम बता ही रखे मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के अंतर्गत आता है, ये हेडेड ऑफिस ऑफ कलकत्ता है। ये 4 नंबर में स्टेटमेंट ऑफ द करेक्ट एंड द बोर्ड ऑफ इंडिया, और ये तो सुना कहते कि विदेश में कहाँ कहाँ होते, मॉस्को इन द हंडनबर्ग, लंदन, न्यूयॉर्क, मॉस्को ऑफिसेज है, 2-3 यहाँ पे भी है, ये हंडनबर्ग, लंदन एंड न्यूयॉर्क।
मॉस्को ऑफिस देख सकते हैं 50% ऑफ टी एक्सपोर्ट, 50% इंडिया टी एक्सपोर्ट। ये मैप के तरीका से आप देख सकते हो, दार्जिलिंग असम, ये अब बोले थे जोनल हेड में, जोनल हेड में दार्जिलिंग का जोनल हेड, असम का, नीलगिरी का, आदि का, ये सभी दिए गए हैं। ये सभी मोस्ट इम्पोर्टेंट डाटा है। अगर आप लोग ये डाटा का PDF चाहिए तो आप लोग हमको फॉलो कर सकते हैं विभिन्न साइट पे, जैसे कि टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, फेसबुक, सभी पेज आप चेक कर सकते हैं, जो कि यूट्यूब में के अबाउट सेक्शन में जाएगा तो वहाँ पे लिंक सभी का दिया जाएगा, आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। और ये वीडियो अच्छा लगा, इस प्रकार का इन्फॉर्मेशन आप लोगों को अच्छा लगा तो आप लोग इसको सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। आप इसी प्रकार से हम विभिन्न प्रकार के इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में लाते रहेंगे वीडियो। आप सभी को देखने के लिए धन्यवाद। प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा सभी आदमी, क्योंकि आप लोग का बेल आइकन भी दबा सकते हैं, क्योंकि आप लोगों को टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिलता रहे मेरा वीडियो का। आप सभी को चैनल को देखने के लिए, चाहे इन्फॉर्मेशन अच्छा लगे तो धन्यवाद। देन